ओम शांति। आज बाबा के 5 अप्रैल 2022 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं। बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं। तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए, है ना। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? कलयुग में जवान कौन रहता है और कैसे? रावण। कैसे? कैसे? उसके अंदर भी पूरा संस्कार। बाबा ने ऐसे कहा, यहाँ रावण अर्थात विकार सदा जवान रहते हैं। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। वह सदा जवान रहता है, मरने तक भी विकार की आशा बनी रहती है। बाप कहते हैं बल नहीं। हाँ, मनुष्य मरने तक अवस्था में होता है, लेकिन जो विकार है उसके वो जल्दी से खत्म नहीं होते। काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसीलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा। आगे की लाइन क्या है? आगे की लाइन क्या? मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। कितने फंसे हुए हैं, चाह के भी हम निकल नहीं पा रहे हैं। बाप कहते हैं, इससे छुड़ाने वाला समर्थ है, शक्तिशाली है। कौन? शिव बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं, रावण ने बलहीन बनाया। सारा बल तो रावण ने हमारा छीन लिया है। मुकेंद्र भाई क्या सुना? सारा बल तो रावण ने हमारा छीन लिया है। यह ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं, तुम कितने सर्वशक्तिमान विश्व के मालिक थे, है ना। बाबा क्या समझा रहे हैं? श्यामा बहन जी आगे हो जाओ थोड़े, नहीं इधर ही। तुम कितने सर्वशक्तिमान विश्व के मालिक थे। कैसे? वहाँ किसी और का दबदबा नहीं था, क्योंकि हमारा राज्य था, कोई दूसरा राज्य था ही नहीं। तो कितना खुशहाल जीवन था, किसी का कोई भय नहीं था, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, अब कितना कंगाल बन गए हैं, निर्बल हो गए हो, इसीलिए सब पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ, है ना। पुकारा तो छुड़ाने वाला आ गया। अब वो कहता है, बच्चे मैं जैसा कहूँ वैसा करो। तो कितने बच्चों को टाइम भी नहीं है, तो फिर कैसे छुटकारा मिलेगा रावण से? इस समय है रावण राज्य, स्वर्ग को राम राज्य और नर्क को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है और राम भी बलवान है, कम नहीं है कोई भी, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। सत्यु त्रेता राम राज्य, द्वापर कलयुग रावण राज्य। मनुष्य तो सब पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे, अब पतित पावन आकर तुमको पावन
चाहिए, है ना। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो ज्ञान की बातें बुद्धि में टपकती रहेगी। पहले तो बाप से योग चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग और सतगुरु अलग होता है। याद तीनों को अलग अलग करना पड़ता है। यहाँ तो तुम्हें एक को ही याद करना है, क्योंकि वही बाप है, वही टीचर है और वही सतगुरु है। तुम तीनों ही संबंध से एक को याद करते हो। तीनों का नाम ही एक है। क्या शामू बहन? तीनों का एक ही नाम है, बाप, टीचर, सतगुरु। क्या नाम है उनका? शिव बाबा। हाँ, बाप, टीचर और गुरु एक ही है। उन तीनों का एक ही नाम है। एक जब एक है तो नाम भी एक ही होगा ना। क्या नाम है उनका? शिव बाबा। परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु वह एक शिव बाबा ही है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करेंगे। उन्हों का नाम रूप अलग अलग है ना। और बाप की शक्ल कैसी होगी? टीचर की शक्ल अलग होगी, गुरु की शक्ल अलग होगी। यहाँ तीनों एक ही है। याद करना सहज होना चाहिए। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार है और नाम शिव है। बुद्धि में एक ही याद आता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने के लिए, जिसके आसार भी तुम देख रहे हो। आसार मतलब लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ विदेशों में सुन रहे हैं ना क्या क्या हुआ पड़ा है, तो आसार भी देख रही हैं। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है ना। पीछे थोड़ी ना हटती है, विघ्न कितने डालती है। तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है तो कभी हल्का थप्पड़ मारती है। ऐसा जोर से मारती है जो विकार में भी गिरा देती है ना। जो हमारे नियम है उसको भी माया तोड़ने की पूरी कोशिश करती है और कईयों के तोड़ भी देती है। फिर वह असर बहुत समय चलता है। अंदर में तो खाता है ना कि अरे क्या गलती होगी, तो हमें करना नहीं चाहिए था, बाबा से प्रतिज्ञा की हुई है। तो बुद्धि को फिर अंदर में लगता है। बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है, फिर बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा कहते हैं माया भुलाने की कोशिश तो बहुत करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा, है ना। जिसके बच्चे हैं उसकी प्रॉपर्टी भी तो आएगी ना यार। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। दुनिया में कहावत है, जितना कायदा उतना फायदा। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना बाबा के वर्षे के ऑटोमेटिक अधिकारी बन जाएंगे। यहाँ और वहाँ, यहाँ अलौकिक, वहाँ लौकिक में क्या अंतर है? लौकिक बाप का लायक बेटा हो या नालायक हो, दोनों को बराबर हिस्सा बटेगा जब बटेगा तो, है ना। लेकिन यहाँ शिव बाबा का हिस्सा नहीं बटता। यहाँ तो जितना जो लायक बनेगा उतना ज्यादा उसको हिस्सा मिलेगा। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं, वे धर्म की स्थापना करते हैं। जो धर्म पिताएं आते हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि वे रावण के राज्य में आते हैं। रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ। यहाँ ही रावण को जलाते हैं। कहाँ?
भारत में रावण को जलाते हैं, विदेशों में तो रावण को जानते भी नहीं है। जलाने की बात तो बहुत दूर की है। और तरफ तो रावण को जानते भी नहीं है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और भ्रांतियां निकलती है ना। देवता धर्म की जो आत्माएं हैं, जो भी धर्म पिता की आत्मा आई तो आके उसने जन्म नहीं लिया, पहले उसने प्रवेश किया। तो प्रवेश किसमें किया? जो पहले से यहाँ है उसी के तो शरीर में प्रवेश करेंगे ना। तो इसका मतलब उसी से निकले ना भ्रांतियां सब। देवता धर्म से ही बाकी सब धीरे धीरे निकलते गए। ऐसे नहीं कि वह भ्रातृ निकले तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं। रावण राज्य तो बाद में आया, वह तो बाद में आते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं, वह कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं। बाकी जो धर्म पिता है वो सृष्टि चक्र के कोई आधे में आएगा, कोई बिल्कुल ऐसे लास्ट में आत्मा आती है। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है, उनके लिए आधा कल्प का सुख और बहुत काल का दुख रहता है। थोड़े समय वो सतो प्रधानता वाली अवस्था में आत्मा नीचे रहेगी तो थोड़ा सा उनको सुख मिलेगा, और बाकी ज्यादा समय तो उसको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। यह भी खेल समझाया जाता है। पहले पावन थे फिर पतित बनते हैं। पहले एक देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की बातें बनती हैं। उसमें से भी फिर टालियों में से टालियां, टालियों में से टालियां निकलती जाती है ना। हिंदू में भी कितनी सारी टालियां निकल गई, ये उस जाति का, ये उस जाति का, ये उस जाति का, है ना। कितने बन जाते हैं, कितनी वृद्धि होती जाती है। वह फिर अपने धर्म के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्राय लोग है सब देवी देवता धर्म वाले। आज जो अपने को हिंदू कहला रहे हैं वो सब कौन है? देवता धर्म के तो हैं, अलग अलग नाम से जाने जा रहे हैं। परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बिगर अपने को देवता कहलाना ये तो बेकायदे हो जाता है। जो असुल देवी देवता थे वही फिर क्षत्रिय वैश्य सो शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो, ये बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे, देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं किसी के माथे पर तो नहीं लिखा ना किसको समझाए। लेकिन ऐसा भी तो होता है जिसको आप 4 साल से समझा रहे थे और वो अब आ गया, ऐसा भी तो होता है। तो देर में उसका पार्ट उतना ही होगा। तो किसी के माथे पे तो लिखा नहीं, किसको कैसे पता चले देवता धर्म की आत्मा है या नहीं है? समझाते रहो, कभी ना कभी तो उसको समझ में आएगी। तो बाबा कहते हैं कई की शिकायत मिलती है ना, भाई बहुत दिन से हमारे पीछे पड़ रहे थे, लेकिन अब हम जब से रोज आ रहे अब हमें बाबा की बात अच्छी लगी, है ना। तो कितना पीछे पड़े, तो इसीलिए बाबा कहते हैं सुनाते रहो। जैसे एक पत्थर वाली कहानी सुनाते हैं ना। एक पत्थर था जिसे रोज निकलते बढ़ते लोग बात एक हथौड़ा मार देते थे, है ना। उसको वहां से हटाना था। अब इतनी ताकत नहीं थी कि एक साथ, या टाइम भी नहीं था कि एक साथ ही उसको हटा दिया जाए। तो जब भी निकल के जाते, जब भी कभी कोई हथौड़ा मार देता, कभी कोई हथौड़ा मार देता। भारी था। तो एक दिन वो हथौड़ा मारा जिसके हथौड़े से टूट गया। जिसने हथौड़ा मारा झगा कि देखो मेरे हथौड़े से टूटा। सच्चाई क्या थी कि वो हथौड़े खा खा के पहले ही कमजोर हुआ पड़ा था, वो लास्ट हथौड़ा लगना था उसको, है ना। तो ऐसे ही ज्ञान सुनाते रहो, निकलते बढ़ते एक ही दम उसके पीछे ना पड़ जाओ।
जब भी कभी मिले तभी बाबा की कोई बात उसको सुना दी जाए, तो पता नहीं वो पत्थर बुद्धि जैसी आत्मा कब टूट जाए, मतलब कब उसको बात समझ में आ जाए बाबा की और बाबा की पत्थर बुद्धियों में। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अभी ब्राह्मण बने हो, यह बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे, देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, बढ़ते जाएंगे। मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे, ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, है ना, लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। उसमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि होती जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वे आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए। जब तक परिचय नहीं है तब तक योग लगे कैसे। फिर करके कोई लिंग रूप कहते हैं व ज्योति स्वरूप कहते हैं। बाप समझने से ब्रह्म जो मह तत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। वो रहने का ठिकाना ब्रह्म महातत्व अलग है और शिव बाबा अलग है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी है, ब्रह्म तो रहने का ठिकाना है। तुम पूछते हो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। शिवलिंग कहते हैं ना मंदिर में। स्टार की पूजा तो कहाँ है नहीं, न जानने के कारण फिर कुछ न कुछ बना देते हैं। ठीक कर भीतर सब में भगवान कह देते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा तो स्टार है, आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापिस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना, जैसे मधुमक्खी सारी एक साथ जाती हैं, ऐसे आत्माएं भी सब जाएंगी लास्ट में। उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई कुछ समझ न सके। समझो किसको शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार होता है, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं है ना। दीदार हो गया, दर्शन हो गया, फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है, ये पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी चीज देखो कितनी महिमा है। चीज इतनी छोटी सी, परमात्मा दिखाई नहीं देता, और महिमा देखो कितनी अपरंपार, बेहद की महिमा। ज्ञान का सागर, महिमा में क्या आता है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, वही सारा काम करते हैं। इसको कहा जाता है अति गुह्य बातें। कितनी गहरी बातें। बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कौन? शिव बाबा। कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ ना कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छुप न सके, देहधारी तो दिखाई देता ना सबको। वह तो बिल्कुल ही, ये बिल्कुल गुह्य बातें हैं, कभी सुना ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, सिर्फ कह देते हैं। प्रकृति के भी चमकता है अजब सितारा। तो क्या चमकता हुआ जब सितारा, क्या हुआ जब सितारा? आत्मा। सिर्फ कह देते हैं, बाकी जानते थोड़ी है। वो अजब सितारा करेंगे, बुराई को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम स्वर्ग में भला कैसे जा सकते हैं।
और कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है, बल्कि और ज्यादा आ जाता है बुढ़ापे में, और ज्यादा जोश आ जाता है चिल्लाने का। क्रोध बूढ़ा नहीं होता, मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है मनुष्यों के लिए, फिर मित्र विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाबा कह रहे काम महाशत्रु है मनुष्यों के लिए, फिर ये मित्र है, कितना एक दूसरे को तंग करते हैं विकार के लिए। रावण सभी का मित्र है। आज के टाइम रावण सबका क्या बना हुआ है? मित्र बना हुआ है। विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश है। मनुष्य जानते ही नहीं, पाप की श्रीमत पर चले तो सपूत कहलाए, विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। गलती करेंगे तो सावधानी दी जाएगी ना, क्यों? सुधार के लिए। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं, जैसे झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, मुझे मांगने की क्या जरूरत पड़ी है किसी से? तुम कोई से मांगते क्यों हो? बाबा बच्चों के लिए कह रहे हैं, बच्चे मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको इंश्योर करना होगा वह आप ही करेगा। मैं जिसको अपने भाग्य बनाना होगा, अगले जन्म में कुछ लेना होगा, तो अपने आप ही बाबा की सेवा में वो लगाएगा। हमारे कहने से तो चिढ़ जाएगा वो। हाँ भिखारी तो हम भिखारी थोड़ी है, हम तो दाता के बच्चे, जिसको देना है अपने आप देगा। कभी भी मांगो नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजे, ऐसे मांगो नहीं, है ना? ऐसे कह देते हैं ना, भाई बाबा का जन्मदिन है तो सेंटर पे कुछ तो करो, बाबा ने कर नहीं, ऐसे मांगो नहीं। जिसको करना सबको पता है, शिवरात्रि है, बाबा का जन्मदिन है, बाबा का घर सजाते हैं, फूल भी आते हैं, है ना? और भी कई चीजें, है ना? ब्रह्मा भोजन भी बनता है, सबको पता है ना। तो जिसको करना होगा आप ही करेगा। भाई जिसको नहीं पता उसको बताना पड़ता है, लेकिन जिसको पता है तो बाबा कह रहे क्यों बार बार कहते हो? समझना है, इंश्योर करना है तो भले करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास। जिसको दान कहा जाता है उसका फल भी बाप ही देते हैं। वह है हद का इंश्योरेंस और यह है बेहद का। वो मिलता है इसी जन्म के लिए और ये मिलता है अगले 21 जन्मों के लिए, जो भी हम बाबा के घर में करते हैं। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं, परम पिता परमात्मा ने ये भक्ति का फल दिया है। साहूकार होगा तो कहेगा यह 5 कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है इसलिए तो धन नहीं मिलता। गरीब घर में जन्म क्यों मिला? पिछले जन्म में दान नहीं करा, अच्छे काम में धन दौलत नहीं लगाया, तो अगले जन्म में धन दौलत नहीं मिली, है ना? जिनको मिला है वो अच्छे घरों में। अब चलो पिछला तो हो गया, जैसा भी हो गया, लेकिन आगे हम अच्छे परिवार में जाना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं आप जो कमाते हो उसका कुछ हिस्सा सेवा में खर्च करो, तो अगले जन्म में सब कुछ उसका कितना गुना होके मिल जाएगा, बढ़ के मिलेगा। बाप कहते हैं मेरे पास ही सब कुछ इंश्योर करते हैं। कहते हैं ये भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो इंश्योर किया है, मम्मा बाबा ने किया है ना, अपना सब कुछ सेवा में लगा दिया, तो कितना रिटर्न में मिल गया। विश्व के महाराजा महारानी बन गए। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वह फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंच जा सकती है। जीवन ही सफल कर दिया। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया। मम्मा के पास कोई स्कूल में तो था नहीं, मम्मा के पास अपना जीवन था, तो विश्व की सेवा में लगा दिया। शरीर इस सेवा में दे दिया तो कितना उच्च पद पा लिया। आत्मा जानती है कि मैं इस शरीर से
बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। जगत अब्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। घर घर में पूजा होती है अलग अलग नामों से, है ना। नवरात्रे भी चल रहे हैं ना, तो अलग अलग, कहीं संतोषी के रूप में, तो कहीं लक्ष्मी के रूप में, तो कहीं सरस्वती, तो कहीं दुर्गा के रूप में पूजी जा रही है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। यह सब कुछ तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, अब बुरी आदतों में बाबा ने क्या क्या बताया, मांगने की, ये भी बुरी आदत है। चोरी करने की, झूठ बोलने की, वह निकाल देनी, है ना। छोटी छोटी सी बातों में झूठ बोलते हैं ना, होंगे कहीं, बताएंगे कहीं। बाबा ने कहा ये खराब आदत है, इसको निकाल दो। हाँ, तो बाबा ने कहा ये फोन मिला है तुम्हें, अच्छी सेवा करो, इससे लोगों का भला करो, लोगों का टाइम खराब ना करो। बगैर फोन वाले झूठ बोल जाते। तो बाबा कहते हैं फिर असलियत में भी विश्वास नहीं करेंगे लोग बात। फिर कहते हैं हमारी बात पर तो कोई विश्वास करता नहीं, करेगा क्यों? पहले झूठ बोल बोल के विश्वास तोड़ रखा है। हाँ जी, फिर अगले दिन शेर आ गया, किसी ने भी ना देखा, क्योंकि पता नहीं झूठ बोल दिया था शेर आया। इसीलिए बाबा ने कहा सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, जैसे कि मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट है अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। हर कर्म में बाबा की सेवा समाई हुई है, मतलब अच्छा काम समाया हुआ है। अगर हम चोरी भी कर रहे हैं, चोरी मतलब अब कोई बंधन वाली है और उसके परिवार वाले सेवा में नहीं लगाने देते, तो चोरी करनी पड़ती है ना। फिर युक्ति से थोड़े से चावल निकाल दिए, बहू को पता भी नहीं चला, है ना। तो इसको चोरी नहीं कहते। चोरी क्या है, आपने निकाला, उसे बेच के बीड़ी पी ली, कोई और गलत काम में लगा दिया, वो है चोरी। अच्छे काम में लगा दिया, उसको चोरी नहीं कहेंगे, है ना। ऐसे पैसा हटा लिया, अब पता ये तो सेवा में लगाता है नहीं, है ना। लेकिन इसका भी इनडायरेक्टली भाग्य बन जाए तो उठा लो, सेवा में लगा दो, भाग्य बन गया, अपना भी बन गया। और जिसका उठाया, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति हो, है ना, चाहे पोता हो, है ना, तो उनका भी इनडायरेक्टली बन गया भाग्य, आधा आधा बन गया। तो इसको चोरी नहीं कहते, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरी पॉइंट है अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है, मतलब सेवा में लगाना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसके लिए सावधान रहना है। कहीं से भी आ सकती है माया, कोई भरोसा नहीं उसका। बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब हो। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब हो। संगम युग पर आप बच्चे
सबसे अधिक खुश नसीब हो। भगवान मिल गए, इससे बड़ी और खुश नसीबी क्या हो सकती है? क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया। कितनी बड़ी खुश नसीबी की बात है, भगवान ने हमें पसंद कर लिया और हमें क्या चाहिए? बेहद के मालिक बन गए। भगवान के डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम आ गया। एक कहानी भी सुनाते हैं ना, क्या कहानी में कि एक बार नारद मुनि जी भगवान जी के पास गए, तो भगवान जी एक बड़ी सी फाइल लेके बैठे हुए थे, कहानी सुना है ना। तो नारद मुनि ने पूछा, प्रभु आप किस काम में व्यस्त है, क्या देख रहे हैं? तो प्रभु ने कहा, मैं उन लोगों के नाम देख रहा हूँ जो मुझे याद करते हैं। तो टेबल पर छोटी सी डायरी और रखी हुई थी, तो नारद का उस पर ध्यान गया। नारद ने कहा, प्रभु इस डायरी में क्या है? इसमें तो वो है जो आपको याद करते हैं, भक्तों के नाम है। इस डायरी में क्या है? तो भगवान ने कहा, इस डायरी में उनके नाम हैं जिन्हें मैं याद करता हूँ। ठीक है, तो आज भी बाबा ने वही कहा कि तुम, भगवान ने तुम्हें पसंद कर लिया तो बेहद के मालिक बन गए, क्योंकि उसने पसंद किया तो उसके हो गए। अब उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो किसकी हो गई? किसकी हो गई? बच्चों की होगी, उसकी होगी ना। भगवान की डिक्शनरी में आपका नाम आ गया, बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहे। इतनी बात भी याद रहे ना तो भी खुशी बनी रहे, लेकिन माया भुला देती है इन बातों को, इसलिए खुशी गायब हो जाती है। यही है बेहद का रूहानी नशा। तो इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा। ठीक है, हमेशा याद रहे कि मुझे उस रजिस्टर में, उस डायरी में अपना नाम नोट करवाना है, जिस डायरी में उन लोगों के नाम जिन्हें स्वयं बाबा याद करता है। तो बाबा किसको याद करता है? लौकिक में भी किसी के 10 बच्चे हैं, तो कौन से बच्चे याद आते हैं? बताओ, कौन से बच्चे याद आते हैं? जो लायक बच्चा होगा, जो काम करने वाला बच्चा होगा। जो काम चोर होगा वो थोड़ी ना याद आएगा। तो ऐसे मैं इतना आज्ञाकारी बन जाऊं, मैं इतना सेवाधारी बन जाऊं कि कोई भी काम बाबा को पड़े तो बाबा मुझे याद करे। अब याद तो किसी के द्वारा करेंगे ना, किसके द्वारा करेंगे? जो बाबा के घर में निमित्त आत्माएं हैं, उनके द्वारा ही तो बाबा याद करेगा, फोन करेगा, भाई ये सेवा है ना बहन जी, ये सेवा है, एकदम तो आने के ना बाबा तो। हाँ, तो किसी को भी निमित्त बना के तो सेवा कराएंगे। तो अब ये सोचो कि अगर हमारे पास फोन आ रहा है, हमें सेवा दी जा रही है, तो ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत वाली बात है। कई लोग तो सेवा से बचते हैं, तो बाबा याद करेगा उनको, जो सेवा से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो। तो बाबा भी एक तरफ को बच जाएगा जब उसे जरूरत पड़ेगी। तो स्लोगन है, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद के लिए नहीं। जो भी साधन मिले हैं सेवा के लिए मिले हैं, है ना। तो बहुत आवश्यकता है तो उसे आराम के लिए यूज करो, नहीं तो सेवा के लिए। तो आज बाबा के ये साकार महावाक्य थे, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं। तो याद करना भी सहज होना चाहिए। प्रश्न था, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? क्या बताया? रावण। कैसे? मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए, लेकिन मनुष्य भले बूढ़ा हो जाए, उसमें जो विकार है वो कभी बूढ़े नहीं होते। क्रोध है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य का वही परम मित्र है, इसीलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत क्या था?
गीत क्या था? मैं नन्हा सा बच्चा हूँ। मैं एक नन्हा सा बच्चा। ओम शांति।